बात समझा सकता था। जिसने सब खो दिया उसी ने सब पा लिया, और जिसे ऐसा लगता है कि उसने सब पा लिया, उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं। ईर्ष्या की आग में जलती रही हूं। आंख बंद करूं तब भी आपका सौम्य रूप मेरे मन में गूंजन करता है। धन एक नशा है, रूप भी एक नशा है। दोनों सर चढ़ते हैं, जब उतर जाता है तो हम स्वयं को एक गहरी खाई में पाते हैं। मैं आम्रपाली हूँ। आम्र के कोमल पालव से तुम्हारा नाम पड़ा, जिसके नीचे तुम पाई गई थी। मैं आपको अपनी स्वर्ण कक्षिका में आमंत्रित कर रही हूँ, जहां बड़े बड़े आने को तरसते हैं। जिसे मैं चाहूं वही आ सकता है। मैं उसकी शासक हूं। शासक या बंदी? आपको कैसे पता कि सुंदर शरीर के अंदर इतनी पीड़ा है? बिना जाने आपने मेरे दुख को पहचान लिया। मेरी मुक्ति का मार्ग आपका सानिध्य ही है। आज तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें जागृत किया। अपने अंदर देखो आम्रपाली, कौन हो तुम? ध्यान धरो, तुम वो नहीं जो जग तुम्हें समझता है। तुम आज भी उस आम्र के कोमल हरे पत्ते के समान, जिससे तुम्हारा नाम पड़ा। तुम्हारी जिज्ञासा इस शरीर से मुक्त कैसे हुआ जाए? इस शरीर को सुखाओ, गलाओ, पिघलाओ, इसके सारे अहंकारों पर विजय पाओ। ये संभव है? क्षत्रिय हो, राजघराने के हो। आपने कैसे जाना? कंधों पर अब भी धनुष खींचने का चिन्ह है। हमारे परम गुरु भी तुम्हारी तरह राजकुल में जन्मे। 30 साल की आयु में उनमें वैराग्य जागा। उनका सांसारिक नाम वर्धमान था, पर अपनी साधना और तपस्या से वे महावीर कहलाए। 12 साल तक वो गृह त्याग कर अपने शरीर को तपाते रहे, अपनी हर कामनाओं को उपेक्षित किया। फिर वो शांत हो गए, स्थिर हो गए। उन्होंने क्या पाया? केवल जाना कि आत्मा शाश्वत है। समय का कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता, पर उसके चारों ओर कर्म के कण उसे अस्थिर कर रहे हैं। कर्म के चक्र से आत्मा को मुक्त करना है। अहिंसा इतनी पूर्ण हो कि मन में अहिंसक विचारों का भी स्थान न रहे। सत्य का इतना गहन पालन हो कि कोई भी प्रलोभन सिर्फ शमशान की राख लगे। ना चोरी कर, किसी के अनुभव की भी नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन इतना कठोर हो कि कोई भी शरीर की इंद्रियों को जगा न सके। सुखा दो हर उस कामना को जो शरीर की इंद्रियों से जागृत होती हो। इतने स्थिर हो जाओ कि मोक्ष की कामना भी समाप्त हो जाए। नीति नीति नीति। सत्य ये नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। परम सत्य के मार्ग पे मैं पूर्व के सारे ज्ञानों को नकारात्मक करता रहा। मैंने सब मार्ग
सहज ही चुने, परंतु ये मार्ग मुझसे अछूता ही रह गया। ये ज्ञान आपने मुझे दिया, परम धन्यवाद आपका। यदि लकड़ी गीली हो तो उसमें आग सहज नहीं लगती। सत्य का ये भूमि तपस्वियों की है। महावीर के तप ने मुझे एक नई दिशा का आह्वान दिया है।